ए बी सी डी और ए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। हमने प्रश्न किया कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये क्या है? क्रमागत सम संख्याएं हैं और इनका अगर हम योग कह लेते हैं कि 155 है या 150 है ना। 5 क्रमागत की बात कर लेते, पहले हम क्रमागत पर कर ले, है ना। 5 क्रमागत, 5 क्रमागत संख्याएं, है ना। प्रश्न क्या है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्याएं हैं और जिनका योग हम कह लेते हैं 505 है। 505 है, ये 505 योग है। तो a गुणे ई बराबर क्या होगा, या हम कह लेते हैं b गुणे ई बराबर क्या होगा, या कह लेते हैं कि a गुणे b बराबर क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, या a बराबर क्या होगा, है ना, या b बराबर क्या होगा, कोई भी प्रश्न हो सकता है। हमने कहा क्या, a b c d e 5 क्रमागत संख्याएं। अच्छा ये बताओ, क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनके बीच का अंतर क्या क्या होता है? हर संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की क्या होती है? एक अधिक होती है ना। तो कहने का मतलब है, अब ऐसी दशा में हम देखें कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्याएं और इनका योग 505 है। तो हमें ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी और ई का मान निकालना है ना। तो ऐसे मानों को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो योग होता है उस योग को कितनी संख्याएं हम उससे भाग कर देते हैं, और जब हम भाग करते हैं तो वहां से जो भी मिलता है वह कौन सी संख्या मिलती है? बीच वाली संख्या मिलती है। जैसे हम यहाँ पर 5 संख्या और 5 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या अर्थात सी का मान क्या है? 101। अगर ए का मान पूछा जाए तो हम घटते हुए चले आ रहे हैं भाई। देखो, यह जो बी होगा यह 100 होगा और जो ए होगा यह कितना होगा? 99 होगा। और उसकी बात जो है कि 101 के बाद यह 102 है और यह 103 है। अगर ऐसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या का मान बताओ या ए का मान बताओ, ए का मान 99, बी का मान 100, सी का मान तो पता ही चल गया 101, फिर 102, 103, ये सारी संख्याएं निकल आई। अब अगर हम कहें कि ए और ई का गुणनफल बताओ तो हम घट से ए और ई का गुणा कर देते हैं। बी और ई के गुणनफल की बात करें तो इनका गुणा कर देते हैं। ए और डी की बात करें तो हम इनका गुणा कर देते हैं। माने जोड़ की किसी की बात करें तो हम उनको जोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या निकला कि जो योग होता है उस योग को पदों की संख्या से जब भाग करते हैं तब क्या होता है? तब वहां पर क्या होता है? बीच वाली संख्या निकलती है। लेकिन कभी, अच्छा बीच वाली संख्या तो निकलती है, लेकिन अगर हम कहें 5 संख्या तो 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या है। लेकिन अगर हम कहते हैं 6 संख्याओं में तो 6 संख्याओं में तो बीच में कोई संख्या नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? जैसे प्रश्न कह रहा, क्रमागत सम संख्याएं जिनका योग 102 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। हमने कहा 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग 102 है और सबसे बड़ी वाली संख्या बताओ। अब हम क्या करें? सबसे बड़ी वाली संख्या हम निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और हमने कहा क्या, योग को जब पदों की संख्या अर्थात 6 से भाग करोगे तो 6 से जब भाग करोगे तो क्या होगा भाई? 6 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 6 एकम 6, 6 सते 42, या तो 17 निकला। और हम कहते हैं योग को पदों की संख्या से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी और यहाँ तो बीच में कोई संख्या नहीं है। अब हम ऐसी दशा में क्या करेंगे? बीच में संख्या तो नहीं है ये हमें पता है, लेकिन बीच में खाली स्थान है और 17 जो है खाली स्थान का मान, समझ लिया करो। अब देखो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर समझने हैं। अब देखो सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। यदि संख्याओं में जो सीरीज दी गई है उनमें प्रत्येक संख्या में 2-2 का अंतर है, तो जब ये वाली संख्या निकल आए तो 2-2 का अंतर होने पर एक घटा के ये वाली संख्या और एक जोड़ करके ये वाली संख्या निकाल लेते हैं। अब तो देखो सम संख्याएं मिली, और अगर अब सम संख्याएं मिली तो 16 के पहले तुम्हें पता है कि 14 होता है और 14 के पहले तुम्हें पता है कि 12 होता है। 18 के बाद 20 होता है और 20 के बाद जो है कि 22 होता है, और सबको जोड़ करके देखो 102 होगा। देखो
2 4 6 6 12 8 20 20 में 0 जुड़ा तो 20 20 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 हो गया। बात क्लियर? चाहे बीच में संख्या हो या ना हो, हम बीच में संख्या नहीं तो ऐसे भी फार्मूले यूज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, जैसे फिर हमने कहा कि 8 क्रमागत विषम संख्या अब जिनका योग जो है कि 400 है, जिनका योग 400 है। सबसे छोटी संख्या बताओ, या कह लेते हैं सबसे छोटी और बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ, कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, 8 संख्याएं बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और हमने देखा क्या, 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर, बीच में कोई संख्या नहीं है और बीच में कोई संख्या नहीं है तो फिर फार्मूला वही लगेगा। हमने कहा क्या, 400 को क्या करोगे, योग को क्या करोगे, 8 से भाग कर दोगे। 8 का मतलब है जितनी संख्या है, और अगर 8 संख्याओं से भाग करें तो 50 आया। और 50 देखो हमने यहाँ पर विषम की बात की और 50 तो तुम्हारा सम है, तो बात तो गड़बड़ है ना। लेकिन ये बात गड़बड़ नहीं है, ये 50 यहाँ पर बीच वाली संख्या अर्थात बीच वाले स्थान का मान निकला। ये किसी संख्या में गिनती नहीं करना है। विषम में 2 का अंतर होता है ना, हर विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए 1 घटा के ये 49 और 1 जोड़ करके यह 51। और अब इसका काम समाप्त कर देते हैं। बड़ी की बात करें तो आगे बढ़ते जाओ, छोटी की बात करें तो पीछे हट गया, और दोनों की बात करें तो फिर आगे पीछे चलते हैं। देखो 49 के पहले 47 होता है, 47 के पहले 45 होता है और 45 के पहले 43 होता है। 51 के बाद 53 होता है, 53 के बाद जो है कि 55 होता है, 55 के बाद जो है कि 57 होता है। छोटी पूछे 43 है, बड़ी पूछे 57 है, दूसरे नंबर की छोटी पूछे 45 है, दूसरे नंबर की बड़ी पूछे 55 है। और अगर सबसे छोटी और बड़ी के गुणनफल की बात करें तो दोनों को उठा के गुणा कर दो। बात क्लियर है ना? बोलो सवाल लग जाएंगे? अगर सवाल लग जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखो अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन कह रहा है M N O P Q और R और ये 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं और इन सम संख्याओं का योग क्या कह रहा है कि 258 है। तो हमने कहा बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम योग को पदों की संख्या से भाग करते हैं। पदों की संख्या कितनी है? 6 है, और 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 त्रिक 18 43 हुआ ना। लेकिन 43 हमारी विषम संख्या है, तो हम देखें और यहाँ पर कोई बीच में संख्या भी नहीं है, तो बीच में हम 43 को लिख देते हैं। और हम जानते हैं सम में 2 का अंतर होता है, इसलिए 1 जोड़ घटा। अच्छा क्रमागत की बात करें तो कितना जोड़ घटा के करेंगे? आधा आधा, माने 2 का अंतर है तो 1 जोड़े घटाए, और आधे 1 का अंतर है तो आधा जोड़े घटाए, 4 का अंतर है तो 2 जोड़े 2 घटाए, है ना। फिर हाल इसमें जो है कि ओ का मान निकालने के लिए भाई सम में 2 का अंतर होता है, ये जानने के लिए 42 माने 1 घटा देंगे, ये जानने के लिए 44। अच्छा अब हम देखें 42 के पहले ये 40 होता है, 40 के पहले जो है कि 38 होता है, और 44 के बाद जो है कि क्या होता है? 46 होता है, और 46 के बाद 48 होता है। बात ये क्लियर हुई ना? अच्छा बात अगर ये क्लियर हुई है तो अब हम करते क्या है, क्वेश्चन ने कहा M और R का गुणनफल बताओ। M और R का गुणनफल बताओ, और M और R का गुणनफल क्या होगा? M माने 38 और R माने 48, और दोनों का गुणा ही हमारा जवाब रहेगा। 8 64 हासिल 6 हुआ, 8 24 36 हुआ, और क्रॉस लगाते हैं 4 बटे 32 है ना, और 4 3 12 3 15, और ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 1 है। 18 से 24 हमारा आंसर हुआ। बोलो क्या दिक्कत थी? अगर दिक्कत नहीं थी तो बताओ सबके जवाब अलग अलग क्यों थे, है ना। चलो अगला प्रश्न। 56 आ गया, 56 आ गया। निशा देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो भाई, हमने कहा 7 क्रमागत संख्या, यहाँ पर सम विषम की बात नहीं कर रहा है। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 371 है, और 371 है तो इस 371 को भाई 7 संख्या है तो 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करेंगे 7 × 35 2 बचा 7 के ये बीच वाली संख्या, और 7 संख्याओं में तो बीच वाली संख्या भाई 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े तो बीच वाली संख्या 53। यहाँ पर जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये क्रमागत है, और क्रमागत है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये 55 हो जाएगा, ये 54 होगा ना, और ये 54 होगा तो ये 55 होगा, ये 55 होगा तो ये भाई बड़ी पूछ रहा है तो हमें इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, उधर ही आगे बढ़ती जाओ, और आगे बढ़ते गए यहाँ पर 56 मिला, जवाब यही रहा हमारा।
छोटी अगर पूछी जाती तो ये 52 होती और ये 51 होती और ये 50 होती, जवाब हमारा 50 के बराबर होता। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। चलो अच्छा अगला प्रश्न लगाते हैं। देखो कह रहा है 5 क्रमागत संख्याएं हैं और 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो a है। यही तो बात कर रहा है, ए बात ना करो। 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 और 5 क्रमागत संख्याओं का योग a है। अगर योग a है तो हम कहते हैं योग को सदैव पदों की संख्या से भाग करोगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी। पदों की संख्या कितनी है? 5 और 5 से भाग करेंगे तो a/5 हुआ ना, a/5 हुआ ना। अच्छा बड़ी संख्या, ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या और हर क्रमागत संख्या एक दूसरे से क्या होती? एक अंक बड़ी होती। माने अगर हम बड़ी की बात करें तो आगे बढ़ेंगे, छोटी की बात करें तो पीछे हटेंगे। माने अगर इसकी आगे वाली जैसे मान लेते ये 7 होती, यदि ये 7 होती तो ये 8 होती और ये 9 होती। कहने का मतलब है ये निकालना है तो इससे एक ज्यादा, ये निकालना है तो ये 2 ज्यादा। कहने का मतलब 2 ज्यादा का मतलब है ये निकालने के लिए 2 जोड़ देते हैं भाई। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें 2 जोड़ देंगे और a/5 में 2 जोड़ेंगे तो जवाब तुम्हारा ये हुआ। अगर ये ऑप्शन में है तो है, हो सकता है ऑप्शन में ये ना मिले, तब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं भाई, बटा 1 होता है, इनको हल करते हैं तो 5 दूनी 10। कहने का मतलब है a + 10/5 भी लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो इसे टिक करें, ये ऑप्शन में है तो इसे टिक करें। बोलो क्या दिक्कत है? अगर छोटी की बात करता या दूसरे नंबर की छोटी की बात करता तो इससे ये लाने के लिए क्या करें भाई, ये 6 है और ये 5 है। कहने का मतलब इससे यह 1 नंबर छोटी, अगर इसकी बात करता तो ये 1 होती और इससे यह 1 नंबर छोटी है, या इससे यह जो है कि 2 नंबर छोटी। कहने का मतलब है a/5 - 2 होता है ना। और इनको भी इसी तरह से हल कर सकते हो। 5 × 5 a - 5/5 और इसको जानने के लिए a - 5 दूनी 10/5 है ना। ये छोटी है, दूसरे नंबर की छोटी है, बीच वाली है और ये भी संख्या निकालने की बात हो सकती है। और ये संख्या निकालने के लिए भाई इससे यह 1 ज्यादा है, माने a/5 और +1। अगर ये ऑप्शन में है तो है, नहीं 5 × 5 माने a + 5/5। ये भी ऑप्शन में हो सकता है। जो भी आंसर पूछे उसका जवाब दे सकते। सबसे बड़ी की बात कर रहा है, a + 10/5 होगा। विकास ऐसे बैठे हो कि समझ में आ रही बात? आ रही है कि नहीं? हाँ तो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाओ। सुनो कह रहा है 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान तो दिया करो, सम संख्याओं की बात हो रही है और सम संख्याओं का योग है x। योग को पदों की संख्या अर्थात 7 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या अर्थात ये वाली संख्या निकलेगी x/7। और हमने कहा सबसे छोटी संख्या निकालना है। इससे यह 2 अंक छोटी, इससे यह 4 अंक छोटी, इससे यह 6 अंक छोटी है अर्थात x/7 - 6 होगा। तो 21 कहां से आने की संभावना है? 42। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब होगा क्या, अगर ये ऑप्शन में मिले तो मिले और नहीं तो जानते हो 6 × 7 42। x - 42/7 ये तुम्हारा ऑप्शन रहा। बोलो अभी तक किसी का जवाब ये नहीं आया था। बात क्लियर हुई कि नहीं? पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो और टीचर की पूरी बात सुनने की आदत डालो, है ना। ये दोनों चीजें नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो भाई, है ना। कलम कापी तुम्हारी है ना, स्याही तुम्हारी खर्चा हो रही है, समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना, कुछ भी करो। चलो अगला हमने कहा क्या भाई, क्वेश्चन लिखा क्या, 2 - 2 2 - 2 2 - 2 ऐसे ही 61वें पद तक सभी संख्याओं का योग निकालो, है ना। अच्छा जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 2 से 2 घटा तो 0 हो जाएगा ना, फिर आगे 0 हो जाएगा ना। देखो 2 संख्याओं पर 0, हर 2 संख्याओं पर 0, माने सम पदों पर जो योग हमारा बनता है तो 0। लेकिन विषम पदों पर अगर इन 4 संख्याओं को जोड़ें तो 0 और 4 में जैसे ये 2 जोड़ेंगे तो जवाब हमारा 2 के बराबर है। कहने का मतलब है पदों की संख्या को हमें देखना था। पदों की संख्या अगर 61 है, माने पदों की संख्या अगर विषम है तो हमारा जवाब 2 रहेगा। इसलिए हर विषम पद पर 2, जैसे यहाँ पर हमारा योग 2 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माने 0 हो जाएगा। सम पर हमारा 0 आ रहा है और जैसे ये संख्या मिली 0 में 2 मिला तो 2 हमारा आंसर। तीसरे पद पर 0, चौथा पद जैसे ही मिला 2 घट गया, है ना, तो हमारा आंसर 0 हो गया। फिर 5वां जैसे ही आया 2 जुड़ा,
हमारा आंसर 2 हुआ। और फिर छठा जैसे आएगा तो फिर माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 आएगा तो क्या होगा, फिर 0 होगा। फिर 7वें पर फिर 2, फिर 8वें पर फिर 0। कहने का मतलब है 61 पद है, 61 पद है, और हर विषम पद पर हमारा मान जो है कि 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 60 पद होते, यहाँ पर 60 पद होते तो हमारा जवाब 0 होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 61 पद है, और 61वें पद तक सभी संख्याओं का जो योग होगा वह हमारा आंसर 2 होगा। है ना, बात क्लियर हुई? चले दिनेश, चलो क्वेश्चन को समझो। जैसे क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, है ना, और डॉट 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 बहुत सारी संख्याओं का योग निकालने की बात कर सकता है ना। क्रमागत संख्याओं के योग कैसे निकाले जाते हैं, देखो जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 4 13 1 14। ठीक है। और अगर इसी में हम 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, और 16 जुड़ेगा, जब 16 जुड़ेगा इसमें तो जवाब रहेगा 30 के बराबर। हमको इनको शॉर्टकट में कैसे निकालना, देखो कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ज्ञात करो। तो हमें देखना है कि जब 1 से कहानी शुरुआत हो तो अंत कहां से होता है उस संख्या को तुरंत उठा लो। जैसे 4 तक संख्याओं का योग, वर्गों का योग जो है कि 30 आया, हम इसको शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। भाई हम 3-4 संख्याएं हैं तो वर्ग करके निकाल ली, उसकी बात जोड़ ली। 1 से 50 तक की बात करें तो हम 50 तक संख्याओं के वर्ग निकालें, है ना, उनको जोड़ें, तब तो हमारे पास समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसे दशा में हम जो है कि हम करते क्या है, इस 4 को 4 रख दें, और 4 के आगे क्या होता है तुम लोग बताओ, 5 होता है, 5 को भी लिख दें, गुणे के निशान के साथ लिखें, और उसके बाद दोनों को हम जोड़ भी दें, 5 4 9 होता है। और बटे में हम क्या करते हैं, सदैव हर हाल में चाहे संख्या 4 तक हो, चाहे 6 तक, चाहे 8 तक, चाहे हजारों तक, सम जो है कि बटे में सदैव 6 रखते हैं। और अब हम इनको काट देते हैं, देखो जैसे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, और 3 से काटेंगे 3 तरह का 9, तो हुआ क्या, 3 ऊपर 15 दूना 30। जैसे यहाँ पर इतने का मान 14 आया था, 14 आया था, इसको कैसे निकालते, देखो 3 का 3 रखो, 3 के बाद 4 होता है, और इन दोनों का जोड़ भी रखो, और बटे में हम 6 रख दिए, तो 3 दूनी 6, और 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। कहने का मतलब है कभी भी अगर 1 से शुरुआत है, अभी हम 1 से हो सकता शुरुआत ना हो, उसके लिए हम अगले उसमें बता देंगे। फिलहाल अभी हम केवल इतनी सी बात जान रहे हैं कि 1 से शुरू होते हैं संख्या, और मान लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही हमें ऐसा करना कि 1 का स्क्वायर निकाले, 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर सबको जोड़ते जाएं, है ना। जोड़ने में इतना समय भी ज्यादा लगेगा, वर्ग निकालने में समय ज्यादा लगेगा, फिर जोड़ोगे। और उससे अच्छा है अंत वाली संख्या को उठाओ। हमने क्या कहा, अंत वाली संख्या को उठाओ, उसके बाद क्या कौन सी संख्या होती है उसको उठाओ, और दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ेंगे तो 31 होगा। और बटे में सदैव 6 कर देते हैं, बटे में सदैव क्या करते हैं, 6 कर देते हैं। और ऐसी दशा में देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, तो 2 से इसको काट देते हैं, और फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 से इसको काट देते हैं। अब क्या हुआ, भाग में कुछ है नहीं, गुणे में ही करना है, जो भी करना है। 5 8 40 का 0 लिख देते हैं, हासिल 4 हुआ, और 4 का गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, जवाब रहा 1240 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है, सबसे आसान तरीका है ना, और इससे जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ऐसे ही हम सवाल को हल करते हैं 4 5, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। सर जी ये 6 बटे में क्यों है? बटे में 6 हमारा रूल है, ठीक है। और कुछ पूछना है ना, वह संख्या जो अंत में है उसकी आगे वाली संख्या, और अंत वाली संख्या और उसके आगे वाली संख्या दोनों को जोड़ देते हैं ऊपर, और बटे में सदैव 6 रख देते हैं, और गुणा भाग करते हैं, जो भी हमारा जवाब होगा वो सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन को देख लो। हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक के स्क्वायर का योग निकालना है। और योग निकालने के लिए हमने कहा क्या, 20 को 20 रखो भाई, 20 के बाद 21 होता है, 21 को रखो, और उसके बाद दोनों का जोड़ रख दो, और बटे में क्या कर दो 6। 2 से काटो, 2 3 6, तो 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 7 21 हो गए। देखो 0 का 0 रख देते हैं, ये 0 का 0 रख देते, 7 एकम 7, और 7 से गुणा करना है 41 को, 7 एकम 7, 7 चौक 28, जवाब रहा हमारा 28 70 के बराबर। अच्छा ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, पहले से ही पढ़े हो, आ ही जाएंगे। लगवाए जाए कि आगे बढ़ा जाए, अच्छा और लगवाए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 1 का 0 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 का
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट 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 30 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट में 30 है, 30 को हम क्या करते हैं, 30 का 30 रखते हैं और 30 के बाद क्या रखेंगे, 31 रखेंगे और फिर जोड़ करके रखेंगे दोनों को और फिर 6। देखो 6 पंचे 30। अब हमको करना क्या है, बस गुणा ही करना है। पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 31 का 5 है तो 5 से कम 5 हुआ और 5 से 15 हुआ। इन दोनों का गुणा 155 हुआ नहीं। फिर 61 से गुणा कर देते हैं और 61 से गुणा करेंगे। भाई 61 का पहाड़ा नहीं आता है, क्या करें भाई, 1 से गुणा कर लेते हैं। 1 पंजे 5 है, 1 पंजे 5 है, 1 कम 1 है, फिर काश लगाते हैं। 6 पंजे 30 है, 6 पंजे 33 है और 6 कम 6 और 6 3 9। यही तो हुआ। 5 है, 5 है, 4 है, 9 है, 94 55। ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे। क्लियर है, आ ही जाने हैं, है ना। और अगर क्लियर है, आ ही जाने हैं तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हम कर लेते हैं। लिखो जो है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। जल्दी से हल करो इसको। ठीक है, अभी तक हम 1 के स्क्वायर से शुरुआत कर रहे थे। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पर 20 का स्क्वायर। हम ये जान रहे हैं कि अंतिम संख्या को क्या करते हैं, अंतिम संख्या को लिख देते हैं और उसके बाद वाली संख्या को भी लिख देते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में 6 लिख देते हैं। लेकिन यह रूल क्या है, यह रूल 1 के स्क्वायर से डॉट 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 20 के स्क्वायर तक। 1 के स्क्वायर से 20 तक के स्क्वायर को जानना है, उनका योग जानना है तो फिर इतना होगा। फिलहाल हम निकाल ही लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से 21 और 2 से काटेंगे 10 होगा। और अभी इसको लगाए हो 0 के 0 7 कम 7 7 चौक 28। यह 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग है। सुन लो, 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग है। फिलहाल हमें क्या करना है, 11 से बताना, माने 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें हटाना भी तो है। हटाना माने घटाना भी तो है। और घटाओ 10 तक संख्याओं का योग, भाई 10 है, 10 के बाद 11 होता है और दोनों का जोड़ 21 होता है और बटे में 6। 2 से काटेंगे 2 3 6 तो 2 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 3 से 21। अब करना क्या है, करना क्या है, देखो 5 से 35 से कम 35 के 5, 35 से कम 38, 385 और ये 385 हमें हटाना, माने पूरे योग से घटाना भी है। और 385 को घटा देते हैं, 385 को घटा देते हैं। देखो 10 से 5 घटा तो 5 बचा, यहाँ पर 16 से 8 घटा तो 8 बचा, यहाँ पर 7 से 3 घटा तो 4 बचा और यहाँ पर 2 है। जवाब रहा 2485 के बराबर। ये क्वेश्चन का जवाब रहा। क्लियर है, माने जो संख्या नहीं है उनको हटाना भी है ना। अब से का बात समझ में आई। चलो बात समझ में आई है तो अगला प्रश्न समझ गए तुम लोगों को। कितना पढ़ाई कर रहे हैं, 15 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है ना। और उसके बाद देखो सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला काम देखो तुम लोगों ने गलती कहां पर की है अभी हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहला काम हम 1 से 25 तक, 1 से ये संख्या 1 के स्क्वायर से होती 25 के स्क्वायर तक सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 25 का 25 लिखते हैं, 25 के बाद 26 लिखते हैं, 26 के बाद दोनों को जोड़ दें, है ना, 51 लिखते हैं और बटे में हम 6 लिखते हैं। तो 6 का मतलब है पहले 2 से काट दे, 2 3 6 तो 2 से काटोगे 13 होगा और 3 से काटोगे तो 17 होगा। क्लियर है। अब पहले तो क्या करोगे, 17 का गुणा 13 से कर लेते हैं। 17 3 51 के 1 हासिल 1 5 हो गया, 17 कम 17 में 5 जुड़ा तो 22 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। और अब इसका 25 से गुणा करते हैं, 25 से कम 25, 5 हासिल 2 हो गया, 25 दूना 50 52 हो गया, फिर 5 हासिल 25 दूना 50 5 55 हो गया। 5525 हुआ कि नहीं। तुम लोगों ने 25 तक संख्याओं के वर्गों का योग काट दिया है क्या, 14 तक काटना था। 14 तक संख्या है, 14 के स्क्वायर तक की संख्याओं को काटना था। 15 को क्यों काट दियो भाई, 15 को नहीं काटे हो। चलो 14 का तो 14 होगा, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद फिर दोनों का जोड़ देते हैं, कितना होता है 29 और बटे में हम 6 लिखते हैं। 3 से काटो 3 दूनी 6 तो 3 25 15, 2 कम 2 2 7 14। अब करते क्या है, 7 25 35 और 35 से गुणा 29 से करना है। 35 से गुणा भाई 29 से कर लेते हैं। देखो 9 5 45, 9 3 27, 27 में 4 जुड़ा तो 31 हो गया, है ना। 2 35 दूना 70, 5 का 5 है, 1 का 1 है, 7 3 10 है ना। 1015 घटाना है। 1015 अगर घटाएंगे, 1015 घटाएंगे तो जवाब क्या रहेगा, है ना। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, हाँ बोलो। 9 5 45 हासिल 5 4 ये शाबाश, है ना।
4510। अमन, गलती कहाँ पर हुई ये समझ में आई बात? ये गुणा गलत हुई है। चलो अगली बार गुणा गलत ना होने पाए है। देखो भाई, पहले तो हम क्या करेंगे, 18 के स्क्वायर से कहानी शुरू करते हैं भाई। 18 तो 18 है, 18 के बाद 19 है, 19 के बाद जो है कि क्या है, 19 के बाद दोनों को जोड़ेंगे 37 है, और बटे में 6, तो 6 3 18 हुआ, तो 19 3 51 होता है क्या है? चलो 57 हुआ, इनका गुणा हो गया। अब इनका गुणा कर देते हैं, है ना भाई। 37 को पढ़ा नहीं आ रहा, 7 7 49 है, 7 4 हासिल, और 7 35, 35 में 4 जुड़ा तो 49, और क्रॉस लगाते हैं, और 3 से 21 है, 3 पति 15 2 17 है, और यहाँ पर 9 है, 0 है, 7 3 10, और 1 हासिल 11 है, और यहाँ पर 21 0 9। यहाँ पर सबका इतना सही था। अब यहाँ पर हमको 5 तक संख्याओं के वर्गों का योग काटना है, माने 5 तक काटना है, 5 तक काटना है। 5 का 5 है, 5 के बाद 6 होता है, और 6 5 11 होता है, और बटे में 6, तो 6 से 6 कटा तो 11 बचे 5 5, माने 5 5 हटाना है। हटाना है तो 9 से 5 घटा तो 4 बचाना। किसने उधार लिया 10, 10 से 5 घटा तो 5 बचाना। यहाँ पर उधार दिया तो यहाँ पर 0 बचा है ना, और यहाँ पर क्या बचा है 2 है ना। तो जवाब रहा 2054। 2054 सबका आया था, सबका आया। चलो एक और सवाल लगा लेते हैं बस। अरे ये 13 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 30 तक तो अभी तो निकाले हो ना, अब वही उठा के जगह नकल करके रख देते हैं। देखो 30 का 30 है, 30 के बाद 31 होता है, और 31 के बाद दोनों का जोड़ होता है 61 होता है, और बटे में 6 होता है, तो 6 5 30 है ना। 5 कम 5 5 15, ये तो अभी हल किए हो ना। 94 55 आया था, 94 55 आया। अब हमें 12 तक काटना भी तो है। 12 के बाद 13 के बाद दोनों का जोड़ 12 दूनी 25, और बटे में 6, तो 6 दूनी 12 है ना। 25 दूना 50 का 0 5 13 5 65 माने 650। 650 में काटना ही था, 650 जैसे ही काटते हैं तो जवाब रहा 5 0, और यहाँ पर 8 से जो था 8, और यहाँ पर 8 88 05 सबका आया 88 05। चलो